हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम है। ये कहानी मेरे बारे में है। मैंने एक बचपन से ख्वाब देखा था बाहर घूमने जाने का, पर घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरा ख्वाब कहीं खो सा गया, जो कभी पूरा नहीं हो सका। मैंने सारे घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, पर मैं अपना ख्वाब पूरा ना कर सकी। कुसुम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर अभिमन्यु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ कुसुम, एक बार सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा चलो बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? कुसुम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सॉरी अभिमन्यु, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? देखो अभिमन्यु, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे पसंद करती हो पर शादी नहीं कर सकती? पर क्यों? तुम जानते हो अभिमन्यु क्यों? तुम्हें पता है ना कि मैं एक अनाथ हूँ और एक संस्था ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। अगर तुम्हारे माँ बाप सुनेंगे ये बात कि मैं अनाथ हूँ, तो क्या वो तुम्हारी शादी मुझसे होने देंगे? तुम एक बार हाँ तो बोलो। अपने माँ बाबू जी को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें कैसे भी करके मना ही लूँगा। पर अभिमन्यु, मैंने सुना है तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, तो क्या वो तुम्हारी मुझसे शादी होने देंगे? मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाओ अभिमन्यु, जो टूट जाएं, जो कभी पूरे ना हो सकें। तुम एक बार हाँ तो बोलो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो ठीक है अभिमन्यु, एक बार कोशिश करके देख लो। अगर सब लोग राजी हो जाते हैं तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। और हाँ अभिमन्यु, किसी को भी नाराज करके हम ये शादी नहीं करेंगे। तुम विश्वास करो मेरी बात का, कोई नाराज़ नहीं होगा, सब खुशी खुशी मानेंगे। ठीक है अभिमन्यु, फिर मैं चलती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है अभिमन्यु, अगर तुम्हारे माँ बाबू जी इस शादी के खिलाफ होते हैं तो तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा कुसुम। अब मैं चलता हूँ। क्या कहा तूने? तू एक अनाथ लड़की से शादी करना चाहता है? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी अपने जीते जी। पर माँ, आप एक बार कुसुम से मिल तो लीजिए, तब अपना कोई फैसला दीजिए। कमला, मुझे लगता है एक बार अभिमन्यु की आराम से तसल्ली से बात सुन ले। क्या सुनूं जो मैं इसकी बात? इसे पूरी दुनिया में एक अनाथ लड़की मिली शादी करने के लिए, और लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया था दुनिया में? माँ, आप एक बार कुसुम से मिल तो लीजिए। कुसुम एक बहुत अच्छी लड़की है और एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी माँ वो, मेरा विश्वास कीजिए। कमला, तुझे पता है ना हमारा अभिमन्यु बहुत समझदार है, वो कोई भी फैसला ऐसे गलत नहीं लेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फैसला भी उसका सही होगा। तू एक बार ठंडे दिमाग से इस बात पे गौर कर। अब जब तुम्हारे समझदार बेटे ने ठान ही लिया है कि उसी लड़की से शादी करेगा, तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ? देख लो आप लोगों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर अब मैं चलता हूँ माँ, कुसुम को भी ये खुशखबरी देनी है। ठीक है माँ, तो अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अभिमन्यु बेटा, कुसुम बहू, अब तुम दोबारा कब आओगे हमसे मिलने? अरे कमला, पहले बहू बेटे को जाने तो दे। माँ, बाबूजी, आप दोनों भी हमारे साथ चलते शहर तो कितना अच्छा होता। हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बहाने से मुझे भी माँ बाप का प्यार मिल जाता थोड़ा सा। बेटा, तुम्हारी अभी नई नई गृहस्थी है, अपनी गृहस्थी बसाओ अभी, हम लोग भी आ जाएंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। ठीक है माँ बाबूजी, अब हम लोग चलते हैं। क्या हुआ, बेटे बहू को जाते देख उदास हो गई? इन दोनों के आ जाने से कितनी रौनक हो गई थी घर में, घर कितना भरा भरा लग रहा था। अब हम दोनों फिर से अकेले हो जाएंगे। अभिमन्यु अभी कह के गया है ना कि कुछ दिन बाद हमें भी बुला लेगा, तो हम भी चलेंगे, हम भी आते जाते रहा करेंगे वहां। इसमें उदास होने की क्या बात है? कब तक यहीं खड़ी रहेगी? अब चल अंदर चल। कुसुम, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? मुझे तो यकीन नहीं होता है जी, ये हम दोनों का घर है, इसमें मैं और तुम रहेंगे। हाँ हाँ, हमारा घर भले ही किराए का है, पर है तो हमारा। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, जब हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे ना, तो हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। मैंने ना पहाड़, नदियाँ, बड़े बड़े पेड़ मैंने कभी नहीं देखे। मैं इन्हें हकीकत में देखना चाहती हूँ। मैंने ये टीवी पे ही देखे हैं सब। तो आप मुझे घूमने ले चलोगे ना? मकान मालिक ने अगर 1 साल के पैसे ना रखवाए होते तो मैं तुझे अभी लेके चलता, पर कोई बात नहीं है, हम 1-2 महीने बाद चलेंगे जब मुझे तनख्वाह मिलेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जी कि तुम मेरे साथ हो। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? कुसुम, हम दोनों सचमुच साथ हैं, इस बात पे यकीन कर लो अब तुम। कुसुम, कुसुम, जल्दी आओ। हाँ हाँ, यही हूँ। पर आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? आज तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, इसलिए मैं जल्दी आ गया।
खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? तुम्हारा मन था ना बाहर घूमने जाने का, तो मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया। अब हम 2-4 दिन के अंदर घूमने चलेंगे। हाय सच्ची? कहाँ चलेंगे हम घूमने? कब चलेंगे हम घूमने? जल्दी बताओ ना। अरे वेट वेट वेट, जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलेंगे। अब तुम अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं पहली बार पहाड़ देखूंगी, नदियाँ देखूंगी, बड़े बड़े पेड़ देखूंगी। हाँ हाँ भाई, जी भर के सब कुछ देखना। अपनी शॉपिंग भी स्टार्ट कर दो और अपनी पैकिंग भी स्टार्ट कर लो। बस अब ट्रेन की टिकट बुक करानी बाकी रह रही, वो मैं कल करा दूंगा। ठीक है, फिर मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अरे मुझे पहले खाना तो दे दो। अपनी पैकिंग के चक्कर में मुझे आज भूखा मारने का इरादा है। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हें खाना देना। अभी लाती हूँ। वेल डन अभिमन्यु, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टियाँ चाहिए। अरे भाई, कहाँ जाना है छुट्टियाँ लेके? सर, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं अपनी वाइफ को कहीं बाहर नहीं लेके गया, तो मैं सोच रहा था कि हनीमून पे ले जाऊँ उसे। हाँ हाँ अभिमन्यु, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ले लेना छुट्टियाँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है अभिमन्यु, अब मैं चलता हूँ। आज तो कुसुम खुशी से पागल ही हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मुझे छुट्टियाँ भी मिल गई हैं। चलो अब अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर कुसुम को भी देनी है एक खुशखबरी। हेलो बाबूजी, कैसे हैं आप? बेटा अभिमन्यु, तेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। मैं आज ही निकलता हूँ बाबूजी गाँव के लिए। हे भगवान, माँ का ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, माँ को हुआ क्या है? तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम फटाफट काउंटर पे पैसे जमा करा दो। कितने पैसे जमा कराने हैं डॉक्टर साहब? फिलहाल तो तुम 50,000 रुपये जमा करा दो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं अभी पैसे जमा करा के आता हूँ। बाबूजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। कुसुम, मैं ऑफिस के लिए अब लेट हो रहा हूँ। अब माँ का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनका खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए जी, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। कुसुम, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस बार फिर नहीं घुमा के ला पाऊँगा, क्योंकि इस बार सारा पैसा माँ के इलाज में खर्च हो गया। आप बिल्कुल भी दिल छोटा मत करो जी, घूमना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी था, माँ का इलाज ज़्यादा ज़रूरी था। और खुशी की बात यह है कि माँ बिल्कुल ठीक हैं। अगली बार हम जरूर कहीं घूमने चलेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। पर अभी फ़िलहाल आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, जाइए जल्दी ऑफिस। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है जी, जो हमें ऐसे बेटा और बहू मिले हैं। लक्ष्मी है हमारी बहू, लक्ष्मी। तुमने बिल्कुल सही कहा, सचमुच लक्ष्मी का रूप है हमारी बहू। नहीं तो इस ज़माने में कौन अपने बूढ़े सास ससुर का इतना ध्यान रखता है, और वो तो हमें गांव जाने ही नहीं दे रही है। देखो जी, गांव तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा बहू के यहाँ इतने दिन रुकना अच्छा नहीं लगता ना। और गांव में भी तो खेती बाड़ी और घर कौन देखेगा फिर। वो सब तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए अभी अभिमन्यु आएगा तो उसे मैं बोल दूंगा कि हम लोग 2-3 दिन में गाँव जाएंगे यहाँ से। देखो जी, गांव तो जाना ही है, पर एक बात कहूँगी कि हमारी कुसुम बहू बहुत ही अच्छी है, उसकी तो जैसे मुझे आदत हो गई है। अभिमन्यु बेटा, हम तेरा इंतज़ार कर रहे थे। जी बाबूजी बोलिए, क्या काम था मेरे से? हाँ बेटा, वो तेरे बाबूजी गांव जाने के लिए बोल रहे थे, तो तू हमारी टिकट बुक करा दे। हम लोग 2-3 दिन में निकल लेंगे फिर गांव के लिए। वहाँ पे भी तो खेती बाड़ी है ना, कौन संभालेगा वहाँ पे। माँ, बाबूजी, गांव जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? आप हमारे साथ भी तो रह सकते हैं ना यहाँ पे। अरे कुसुम बेटा, हम यहाँ पे आते जाते रहेंगे, क्योंकि अब तुझे पता है गांव का घर और खेती बाड़ी भी तो देखनी ज़रूरी है ना। ठीक है माँ, जैसी आप लोगों की मर्जी, तो मैं 2-3 दिन बाद आपकी टिकट बुक करा दूंगा फिर। कुसुम, तुम्हारा भी बहुत मन था ना घूमने जाने का, तो मैं ऊटी की टिकट बुक करा लूँगा, तो तुम भी अपना सामान वगैरह पैक कर लेना। हाय, सच? कब चलेंगे हम
इस हफ्ते तो मैं बहुत बिजी हूँ अभी ऑफिस में। अगले हफ्ते मेरे ऑफिस में काम कम हो जाएगा तो मैं तब छुट्टियाँ ले लूँगा, तो हम लोग तभी चलेंगे फिर। सुनो जी, वहाँ तो पहाड़ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना, तो मैं अपने लिए स्वेटर वगैरह खरीद लाऊंगी, ठीक है ना? तुम्हें जो भी खरीदना है तुम खरीद लेना। सुनो जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना माँ बाबू जी को भी लेके चले अपने साथ, तो कितना मजा आएगा फिर। नहीं नहीं कुसुम बेटा, अभी तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, इस उम्र में घूमना नहीं होता है, इसलिए हम तो गाँव जाएंगे बस। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस उम्र में घूमना फिरना नहीं होता है। तू पहले हमें गांव छोड़ दे, उसके बाद तुम लोग चले जाना जहाँ भी जाना है। ठीक है माँ, तो मैं आप लोगों की ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ। कुसुम यार, तुम अब कितना टाइम लगाओगी तैयार होने में? जल्दी करो, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी हमारी। आ गई जी, आ गई, बस 2 मिनट। तुम औरतें भी ना पता नहीं क्या ही सस्ती संभलती हो, बहुत ही समय लगाती हो तैयार होने में। लो जी, आ गई। क्या बात है कुसुम, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है तेरे पे। अच्छी लग रही है ना ये साड़ी? ये माँ लेके आई थी मेरे लिए, वही वाली पहनी है मैंने आज ये। चल अब जल्दी चल, बहुत लेट हो जाएंगे नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी हमारी। नहीं नहीं जी, ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल भी हमारी। चलो चलो जल्दी चलो। क्या हो गया कुसुम, ऐसे सिर क्यों पकड़ रही हो अपना? पता नहीं जी, अचानक से क्या हो गया, सिर बहुत भारी भारी सा हो गया और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे, ऐसे जी क्यों मिचला रहा है मेरा बहुत। कुसुम क्या हो गया तुम्हें, गिर कैसे गई तुम? डॉक्टर साहब, कुसुम को क्या हुआ है? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। पर डॉक्टर साहब, हमारी शाम की तो ट्रेन थी, हम लोग तो आज घूमने जाने वाले थे। नहीं नहीं, इस हालत में इनका पढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपना प्रोग्राम और कभी का रखें, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, आप बस इनका ध्यान रखिए। सुनिए जी, क्या हुआ मुझे, डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम माँ बनने वाली हो कुसुम। सच्ची मैं माँ बनने वाली हूँ? ये तो बहुत खुशी की बात है। पर अब पर क्या जी, बोलिए ना, आप ऐसे बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? पर अब हम घूमने नहीं जा पाएंगे, डॉक्टर ने घूमने के लिए मना किया है तुम्हें। एक औरत का माँ बनना सबसे बड़ा सपना होता है, और ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो घूमना हम बाद में कर लेंगे, इतना ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है घूमना, इसलिए आप अपना दिल छोटा मत करो। अब तुम्हें इस हालत में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कुसुम। हाँ हाँ मुझे पता है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। चलो इसी खुशी में आज मैं खाना बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए, बताओ क्या खाओगी तुम? अरे नहीं नहीं, मैं खाना तो मैं खुद बना लूँगी, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। चलो तो ठीक है, आज हम दोनों खाना बनाएंगे। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे के बीच में? हम क्यों बताएं तुम्हें, हम दोनों माँ बेटे के बीच की बात है ये। अच्छा ठीक है, मत बताओ, चलो खाना तो दे दो मुझे। तुमने सुना जी, मुन्ने ने भी पापा बोला। हाँ हाँ सुना मैंने, इसने भी मुझे पापा बोला। अच्छा सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, अब तुम ना टिकट बुक करा लो, हम लोग फिर घूमने चलते हैं कहीं। हाँ कुसुम, अभी हमारा मुन्ना छोटा है ना, और पहाड़ों पे तो बहुत ठंड होती है, तो हम लोग घूमने बाद में चलेंगे, ठीक है? ये बात तो आप ठीक कह रहे हो जी, मेरा मुन्ना अभी छोटा है और पहाड़ों पे ठंड होती है, हाँ तो हम बाद में चलेंगे। आरती कुंज बिहारी की, शिगिरधारी कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, शिगिरधारी कृष्ण मुरारी की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कुसुम आरती हो गई है तो जल्दी आओ, मेरा लंच दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ये दोनों बाप बेटे भी ना बहुत शोर मचा के रखते हैं। आ रही हूँ, वो पूजा कर रही थी मैं, बहुत ज्यादा शोर मचाते हो तुम दोनों बाप बेटे। मम्मा, मेरा स्कूल का बैग और लंच बॉक्स दे दो। हाँ हाँ आ रही हूँ, दोनों का लंच बॉक्स भी ला रही हूँ और तेरा स्कूल का बैग ला रही हूँ और तुम्हारे ऑफिस का बैग लेके आ रही हूँ, वेट करो। अच्छा जी, मैं क्या कह रही थी, अब घूमने जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, अब तो हमारा मुन्ना 5-6 साल का हो गया है। कुसुम तुम्हें तो पता है ना, अभी हमने नया घर खरीदा है,
तो उसकी EMI वगैरह भी जाती है, तो अभी मेरा हाथ तंग चल रहा है, तो हम बाद में देखेंगे कभी। हाँ हाँ, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, बाद में कभी देख लेंगे। ठीक है तो जी, मैं तुम दोनों का लंच बॉक्स और इसका स्कूल का बैग और आपका ऑफिस का बैग ले आती हूँ। अरे माँ, आपकी खांसी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बहू, अब तो जैसे बीमारियों ने शरीर को जकड़ लिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी लग जाती है। ऐसे निराश मत होइए माँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। तेरे ससुर के जाने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ। अकेली भी पड़ गई हूँ मैं बहुत। ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? हम सब है ना आपके साथ, तो आप अकेली कैसे हो सकती हैं फिर? पर हाँ माँ, ये बात तो आप सच कह रही हैं कि हम बाबूजी की कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते, उनकी जगह तो हम कभी ले ही नहीं सकते। ठीक है माँ, फिर आप जल्दी जल्दी चाय पी लो, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। कुसुम, ऐसे क्यों लेटी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं, और सिर थोड़ा भारी सा हो रहा था, इसीलिए लेट गई थी। पर आप ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए आज? नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं आया हूँ, मैं अपने टाइम पे ही आया हूँ। तुम लेटी हुई थी ना, इसलिए तुम्हें टाइम का पता ही नहीं है। अरे टाइम तो बहुत हो रहा है, मैंने तो अभी खाना भी नहीं बनाया। चलो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो खाना रहने दो, खाना बाहर से मंगा लेंगे आज। नहीं नहीं जी, खाना तो घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि माँ जी बाहर का खाना नहीं खा सकती ना, उनकी तबीयत ढीली रहती है, इसलिए मैं घर पे ही बनाऊंगी। वो मैं ये कह रहा था, अगले महीने घूमने जाने का प्रोग्राम रख लेते हैं, चलोगी ना? मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर छुट्टियाँ ले लूँगा ऑफिस से। नहीं नहीं जी, अभी तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि माँ जी भी तो है ना, तो वो घर पे कैसे रहेंगी अकेली? उनका खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो हमारे साथ चल सकें, तो अभी आप रहने दीजिए, बाद में कभी देखते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। ठीक है, फिर बाद में कभी देखते हैं। ठीक है, फिर मुन्ने को ट्यूशन से ले आती हूँ पहले, फिर उसके बाद खाना बना के दे देती हूँ आपको। और इस तरीके से हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम हमेशा कैंसिल होता रहा। इस तरीके से कई साल बीत गए, अब तो हमारे बालों का कलर भी सफ़ेद हो गया और अभिमन्यु भी अपने कामों में बहुत बिजी रहने लगे। मैंने तो सोच लिया था कि मेरा घूमने जाने का ख्वाब ही रह जाएगा, पर अचानक से एक दिन आ गए आप। मैं तो आ गया, पर ये बता, इस शुगर और BP की जो दवाइयाँ डॉक्टर ने तुझे दी थी, वो टाइम पे खा रही है या नहीं? दवाइयाँ कैसे भूल सकती हूँ जी, दवाइयों के बिना तो बिल्कुल नहीं चल पाऊँगी मैं। अच्छा, वो मुन्ना से फ़ोन पे बात हुई या नहीं? बहू बेटे दोनों ठीक ठाक पहुँच गए? बहू बेटे तो पहुँच गए अपने घर, पर मेरा घर यहाँ पे खाली कर गए। अब पोता और पोती के बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है, दोनों नाचते फिरते थे यहाँ पे। कुसुम, अब तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों की भी शादी कर दी हमने। चल अब घूम के आते हैं कहीं, तेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। हाँ जी, ख्वाब तो था, अभी भी है, पर क्या करूँ, अब तो शरीर जैसे जवाब ही दे रहा है। शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। अब तो बिना दवाइयों के एक कदम भी नहीं रख पाती हूँ। कुसुम, थोड़ी हिम्मत करके बना ले प्रोग्राम, हाँ कह दे, चल घूम के आते हैं। अब तो सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई हमारी, कहीं चलते हैं, अब हनीमून मना के आएंगे। ठीक है जी, तुम्हारा इतना मन कर रहा है घूमने जाने का, तो करा लो टिकट बुक, चलते हैं फिर। तू सच बोल रही है? तू चलेगी ना? हाँ हाँ जी, ये तो मेरा शादी से पहले का ख्वाब था, तो चलूँगी क्यों नहीं। अपना ख्वाब तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। अच्छा तो ठीक है, तो तू फिर स्टार्ट कर दे, और अपनी दवाइयाँ रखना मत भूलना। मैं जा रहा हूँ, टिकट बुक करा के आता हूँ। हे भगवान, इस बार कोई विघ्न मत डालना, इस बार मेरा ये ख्वाब पूरा करा देना। सारी पैकिंग हो गई कुसुम? कुछ छूटा तो नहीं? देख लेना, अपनी दवाइयाँ वगैरह, स्वेटर वगैरह सब रख लेना, वहाँ बहुत ठंड होगी। नहीं जी, कुछ भी नहीं छोड़ो, सब चीज़ रख ली है मैंने, दवाइयाँ भी रख ली, कपड़े भी रख लिए, सब रख लिया मैंने। तेरी आवाज़ में इतना भारीपन क्यों लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? जब से आज सुबह से सो के उठी हूँ ना जी, कुछ अजीब सा ही लग रहा है मुझे भी नहीं पता कैसा लग रहा है, पर हाँ कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। शुगर तो नहीं बढ़ गई कहीं ज़्यादा? दवाई ले ली है शुगर की? एक चीज़ तो मैं भूल ही गई जी, तुम्हारा स्वेटर और शॉल रखनी, मैं अभी फटाफट से ले आती हूँ। तू भी ना
कुछ ना कुछ भूलती रहती है। जा जल्दी लिया, टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमारी ट्रेन निकल जाएगी नहीं तो। इतनी देर हो गई, ये अभी तक आई क्यों नहीं शॉल लेके? कुसुम, कुसुम जल्दी आ, आज तो ट्रेन निकल ही जाएगी हमारी। ये कुसुम कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इसे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। चलो मैं ही देख के आता हूँ। है कुसुम, ये क्या हुआ तुम्हें? गिर कैसे गई तुम? नहीं कुसुम, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा कुसुम? तुम्हारा तो आज ख्वाब पूरे होने वाला था, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो कुसुम? मुझे भी अपने साथ ले चलो तुम। कुसुम। इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो गई और मेरे साथ साथ अभिमन्यु ने भी दम तोड़ दिया और मेरा ख्वाब अधूरा ही रह गया। मैं घूमने जा ही नहीं पाई। आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने छोटे छोटे ख्वाब जरूर पूरा करें। ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल हो या ना हो।